तो मार्केट चार्ट्स पर कीमतों को सिर्फ ऊपर और नीचे जाते हुए देख लेना ही काफ़ी नहीं है। एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनने के लिए उस मूवमेंट के पीछे छुपी हुई अदृश्य शक्ति को समझना पड़ता है। और आज के इस टेक्निकल एनालिसिस सेशन में हम उसी ताकत को डिकोड करने वाले हैं। सोचो, ट्रेडर्स आखिर इस प्राइस की स्पीड को नापते कैसे हैं? छुपी हुई मार्केट स्पीड को पकड़ने का एक अचूक तरीका है मोमेंटम इंडिकेटर्स। यही वो टूल्स हैं जो बताते हैं कि प्राइस मूव के पीछे आखिर कितना दम है। चलिए इस डीप डाइव के रोड मैप पर एक नज़र डालते हैं। सबसे पहले मोमेंटम के बेसिक्स, फिर आरएसआई यानी प्राइस स्पीडोमीटर, उसके बाद स्टोकेस्टिक जो एक रबर बैंड की तरह हैं, इन दोनों का डायरेक्ट कंपैरिजन, और आखिर में कुछ आम गलतियां और प्रो टिप्स। शुरुआत करते हैं पहले हिस्से से, मोमेंटम के बेसिक्स। दूसरा हिस्सा आरएसआई, द प्राइस स्पीडोमीटर। ध्यान दें, आरएसआई असल में करता क्या है? ये देखता है कि हाल ही में खरीदारी का दबाव बिकवाली के दबाव के मुकाबले कितना मजबूत है। आसान शब्दों में, प्राइस कितनी तेजी से और कितनी लगातार आगे बढ़ रही है। ये एवरेज गेन्स को एवरेज लॉसेस से कंपेयर करके निकाला जाता है, बिल्कुल एक गाड़ी के स्पीडोमीटर की तरह। अगर गेन्स हावी हैं तो इंडिकेटर अपने आप ऊपर भागने लगता है। अब ये समझना जरूरी है कि आरएसआई 0 से 100 के स्केल पर काम करता है और इसके रूल्स एकदम क्लियर हैं। अगर लाइन 70 के ऊपर निकल जाए तो समझ लीजिए मार्केट ओवरबॉट हो चुका है, यानी प्राइस बहुत तेजी से ऊपर गई है और अब ओवरस्ट्रेच हो चुकी है। वहीं अगर ये 30 के नीचे गिर जाए तो ये ओवरसोल्ड है, यानी प्राइस बहुत तेजी से गिरी है और अब नीचे की तरफ खिंच चुकी है। यहाँ सबसे दिलचस्प बात क्या है पता है? जब ये लाइन इन क्रिटिकल बाउंड्रीज को क्रॉस करती है तब चार्ट पर एक अलग ही कहानी शुरू होती है। 70 के ऊपर और 30 के नीचे आते ही दिमाग की घंटी बज जानी चाहिए कि एक बड़ा रिवर्सल बस आने ही वाला हो सकता है। लेकिन रुकिए, आरएसआई का काम सिर्फ ओवरबॉट या ओवरसोल्ड बताना नहीं है। असली मैजिक तो डाइवर्जेंस में है। इसे एक अर्ली वार्निंग सिस्टम मान लीजिए। ये एक ऐसी ट्रिकी सिचुएशन होती है जहां प्राइस एक्शन और आरएसआई एक दूसरे की बिल्कुल नहीं सुनते, दोनों एक दूसरे से बिल्कुल असहमत होते हैं। इसे ऐसे समझते हैं, बुलिश डिवर्जेंस को ही ले लीजिए। यहां प्राइस एक नया लोअर लो बनाती है, यानी लगातार गिर रही है, पर वहीं दूसरी तरफ आरएसआई इंडिकेटर एक हायर लो बना देता है। ये इंडिकेटर अर्ली सिग्नल दे देता है कि बस अब ट्रेंड बदलने वाला है। और इसका ठीक उल्टा होता है बेरिश डिवर्जेंस में, जहां प्राइस तो हायर हाई बनाती है पर आरएसआई लोअर हाई की तरफ झुक जाता है। आगे बढ़ते हैं तीसरे हिस्से की तरफ, स्टोकेस्टिक, द रबर बैंड। स्टोकेस्टिक ऑसिलेटर एक बहुत ही कमाल का टूल है जो क्लोजिंग प्राइस को उसकी हालिया हाई लो रेंज से कंपेयर करता है। सोचिए कि एक रबर बैंड किसी बॉक्स के अंदर बंधा हुआ है। जब प्राइस अपने हाई के करीब क्लोज होती है तो रबर बैंड खिंचकर इंडिकेटर को 100 की तरफ धकेलता है, और जब लो के करीब आती है तो ये 0 की तरफ वापस खिंच जाता है। याद रखने वाली बात यह है कि स्टोकेस्टिक की लिमिट आरएसआई से थोड़ी अलग होती है। आरएसआई में हमने 70 और 30 देखा था, लेकिन यहां मैथमेटिक्स थोड़ा बदल जाता है। स्टोकेस्टिक में 80 और 20 के लेवल्स का इस्तेमाल होता है। 80 के ऊपर ओवरबॉट और 20 के नीचे ओवरसोल्ड माना जाता है। सिंपल। जब इंडिकेटर 80 और 20 के जोन्स के आसपास घूम रहा हो तो निगाहें एकदम तेज होनी चाहिए। जब भी प्राइस इन ऊपरी और निचले हिस्सों में दाखिल होती है तो आमतौर पर सबसे बेहतरीन ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज यहीं से निकल कर आती हैं। चलिए स्टोकेस्टिक की सबसे फेमस स्ट्रैटेजी क्रॉसओवर को तोड़कर समझते हैं। स्टेप नंबर 1, ओवरसोल्ड या ओवरबॉट जोन का वेट करना। स्टेप नंबर 2, देखना कि फास्ट लाइन यानी %K लाइन %D लाइन को कब क्रॉस कर रही है। और स्टेप नंबर 3, सिग्नल को कंफर्म करना। ये क्रॉसओवर सिग्नल तब सबसे ज्यादा पावरफुल होता है जब ये ठीक 80 के ऊपर या 20 के नीचे वाले एक्सट्रीम जोन के बिल्कुल अंदर हो रहा हो। अब आते हैं चौथे और सबसे मजेदार हिस्से पर, आरएसआई वर्सेस स्टोकेस्टिक। आखिर दोनों में टक्कर कैसी है? इस कंपैरिजन को दिमाग में बिठाने का सबसे आसान तरीका ये मेटाफर है। आरएसआई बताता है कि इंजन कितना मजबूत है, जबकि स्टोकेस्टिक बताता है कि कार ट्रैक पर किस पोजीशन में है। ये सिंपल कंपैरिजन दोनों इंडिकेटर्स के कॉम्प्लेक्स मैथ को एकदम क्लियर और प्रैक्टिकल बना देता है। और इन टेक्निकल डिफरेंसेस को इस तरह से बांटा जा सकता है। आरएसआई मोमेंटम की स्ट्रेंथ मापता है, थोड़ा स्मूथ चलता है और क्लियर ट्रेंड्स के लिए बेस्ट है,
दूसरी तरफ स्टोकेस्टिक प्राइस की पोजीशन ट्रैक करता है, बहुत तेजी से रिएक्ट करता है और इसीलिए जब मार्केट एक रेंज में फंसा हो तो इससे बेहतर और कुछ नहीं। इन शॉर्ट, अगर मार्केट ट्रेंडिंग है और ब्रेकआउट ट्रेडिंग करनी है तो मोमेंटम कंफर्म करने के लिए RSI एक बेहतरीन टूल है। लेकिन अगर मार्केट किसी रेंज में अटक गया है और बढ़िया रिवर्सल्स पकड़ने हैं तो एग्जैक्ट एंट्री टाइमिंग के लिए स्टोकेस्टिक का मैजिक कमाल का काम करता है। और अब आखिरी हिस्सा, मिस्टेक्स और प्रो टिप्स। आखिर एक्सपर्ट बनते कैसे हैं? ट्रेडिंग के शुरुआती दिनों में कुछ आम गलतियां अक्सर होती हैं। सबसे बड़ी गलती, RSI को 70 पर देखते ही बिना सोचे समझे बेच देना। याद रहे, एक बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में मार्केट लंबा समय ओवरबॉट रह सकता है। ब्रॉड मार्केट ट्रेंड को इग्नोर करना सबसे खतरनाक हो सकता है। और हां, ट्रेंड के दौरान स्टोकेस्टिक के हर छोटे-मोटे सिग्नल पर ट्रेड लेने से ओवर ट्रेडिंग और फॉल्स सिग्नल्स दोनों का शिकार हो सकते हैं। बिना कंफर्मेशन ट्रेड लेना हमेशा रिस्क बढ़ाता है। तो फिर इस फील्ड में मास्टरी कैसे हासिल की जाए? प्रोफेशनल्स कभी किसी एक सिंगल इंडिकेटर के भरोसे नहीं बैठते हैं। इन टूल्स को हमेशा सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स के साथ मिलाकर यूज करना चाहिए, ट्रेंड लाइंस ड्रॉ करनी चाहिए, मार्केट स्ट्रक्चर की पूरी इज्जत करनी चाहिए और हमेशा डाइवर्जेंस को चार्ट पर पूरी तरह प्ले आउट होने का इंतजार करना चाहिए। एक सॉलिड कॉन्फ्लुएंस ही ठीक ट्रेड देता है। अब एनालिसिस के अंत में एक सवाल, अगर RSI कार के इंजन की ताकत मापता है और स्टोकेस्टिक ट्रैक पर उसकी पोजीशन चेक करता है, तो जरा सोचिए, इन दोनों कमाल के इनसाइट्स के मिलने के बाद जब अगला चार्ट देखा जाएगा तो नजरिया कितना बदल चुका होगा। इस पर जरूर विचार किया जाना चाहिए और इन कॉन्सेप्ट्स को एक्चुअल मार्केट चार्ट्स पर उतार कर देखने का वक्त आ गया है। असली खेल तो अब शुरू होता है।